ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो रोज चलती है लेकिन उसका कोई टिकट नहीं बिकता, जिसमें बैठने वाले लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौटते? आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जिक्र लोग दिन में नहीं करते और रात में नाम लेने से भी डरते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से स्टेशन पर हर रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन आती है। लोकल लोग उसे कहते हैं भूतिया ट्रेन। कहते हैं जो इंसान उसमें बैठ गया वो अगली सुबह सूरज नहीं देख पाता। यह स्टेशन दिन में बिल्कुल आम लगता है, चाय की दुकान, टिकट काउंटर और भीड़ भाड़। लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ की हवा बदल जाती है। घड़ी की सुई जब 11:59 पर पहुँचती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, कीड़े मकोड़े चुप हो जाते हैं और पूरा स्टेशन जैसे सांस रोक लेता है। स्थानीय लोग कहते हैं रात 12 बजे के बाद यहाँ रुकना मतलब अपनी किस्मत को चुनौती देना। आज इसी स्टेशन पर एक युवक खड़ा था, नाम अमन। दिल्ली से काम निपटाकर लौटते वक्त उसकी आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने साफ शब्दों में कहा, बेटा अब कोई ट्रेन नहीं है, सुबह की पहली ट्रेन 5 बजे आएगी। अमन परेशान था, फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और घर बहुत दूर था। तभी अचानक दूर अंधेरे में पटरी पर हल्की रोशनी चमकी और फिर एक पुरानी खरखराती आवाज गूंजी, अंतिम यात्री कृपया ध्यान दे। अमन चौंक गया। धीरे धीरे धुंध को चीरती हुई एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ना कोई टीटी, ना कोई गार्ड, ना इंजन की आवाज। डिब्बों की खिड़कियां काली थीं, जैसे अंदर अंधेरा जिंदा हो। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे जिंदा ही ना हो। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से एक आवाज आई, मत चढ़ो। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अमन का शरीर जैसे किसी ने खींच लिया हो। वो ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। यात्री बैठे थे लेकिन किसी की आंख नहीं झपक रही थी। एक बूढ़ी औरत बिना पलक झपकाए सीधे सामने दिख रही थी। एक बच्चा मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी सांस दिखाई नहीं दे रही थी। अमन ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। लाइटें बुझ गईं। दीवार पर कुछ लाल लाल उभरने लगा, जैसे खून से लिखा हो, हम मरे हुए हैं। अमन पीछे हटा। तभी ट्रेन की खिड़की के बाहर एक भयानक दृश्य दिखा। जली हुई बोगियां, टूटी पटरियां और चारों तरफ लाशें ही लाशें। अमन समझ गया ये वही ट्रेन हादसा था जो सालों पहले हुआ था और जिसे सरकार ने दबा दिया था। अचानक सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए। अब उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, जले हुए शरीर, टूटी हड्डियां और अचली आंखें। एक भारी आवाज गूंजी, तू हमें पहचानता है? अमन कांप उठा। उसे सब याद आ गया। वो उसी हादसे का पत्रकार था जिसने पैसे लेकर सच छुपाया था। उसने लाशों की गिनती कम लिखी थी। उसने सिस्टम को बचाया था और इंसाफ को मार दिया था। वो आवाज फिर आई, आज तेरी बारी है। अगली सुबह स्टेशन पर पुलिस खड़ी थी। पटरी के पास अमन की लाश पड़ी थी, चेहरा डर से जमी हुई हालत में। हाथ में एक पुराना प्रेस कार्ड था और पीछे धुंध के बीच वही ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। क्योंकि भूतिया ट्रेन सिर्फ सवारी नहीं ले जाती, वह गुनाहों का हिसाब भी करती है। अगर आप कभी आधी रात को अकेले स्टेशन पर हो और कोई ट्रेन आ जाए तो याद रखना, हर सफर वापसी का नहीं होता।